हर्षा रिसारिया जो साधु संतों के साथ महाकुंभ में आई, है ना। तो लोगों का रिएक्शन ऐसा था कि महाकुंभ में सबसे कम एज की और सबसे सुंदर साध्वी है, ऐसा टैग उनको मिला। हालांकि उस उन्होंने नहीं कहा कि साध्वी, लेकिन लोगों का राय वैसा था। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग जो है उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर पर्सनल जो लाइफ की फोटो और भी जो डॉक्यूमेंट एआई में जोड़कर बनाकर वायरल किया गया, जिसके वजह से उनको बहुत ही शर्मिंदगी हुई और लोगों को उनको कई बातें भी सुनने को मिला, है ना। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर्षा जी ने साधु संतों का ड्रेस तो पहना था, साथ ही साथ तिलक धारण भी वैसी था और वो जो जटा बना कर गई थी, जिसके कारण उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक उन्होंने कहा, सुसाइड का भी धमकी दिया गया। हर्षा जी ने सुसाइड करने की भी धमकी दी और लोगों के नाम भी लिखकर सुसाइड करूंगी ऐसा कहा। तो ये महाकुंभ के द्वारा एक ये मैसेज आता है इनके जरिए, आप जैसे हो वैसे ही रहो, है ना। हर चीज की नकल की जा सकती है लेकिन कर्मों का नकल नहीं किया जा सकता है। तो हर्षा जी का कर्म और साधु संतों का जमीन आसमान का फर्क था। हर्षा ने उनके लिबास और उनकी वेशभूषा का जो धारण किया, उसी के वजह से ये एक ट्रोल हो गई। तो यही कहा जाता है कि कर्मों का नकल नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं अभय सिंह। अभय सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ आईटी बाबा के नाम से, जब इनके पास्ट लाइफ में जाकर देखा गया तो ये फैमिली कुछ प्रॉब्लम की वजह से छोड़कर ये साधु संत की दुनिया में शामिल हुए, शांति पाने के लिए, चाहे सत्य की खोज करने के लिए। लेकिन उनके सामने जो प्रॉब्लम था उन्हें सॉल्व करने के वजह वो सत्य की खोज करने चले गए। लेकिन सच बात तो ये है, आज देखा जाए तो वो और भी घर से ज़्यादा बाहर प्रॉब्लम में फंस गए, यहाँ तक जेल तक का नौबत आ गया। तो ये महाकुंभ के जरिए ये मैसेज इनके द्वारा जाता है कि अगर आपके सामने कोई समस्या खड़ी हुई है तो उससे मुंह मोड़कर नहीं जाना है। अगर आपके सामने समस्या खड़ी है तो उसे मुंह मोड़कर भागना नहीं है, उसका सामना करना है, समाधान ढूंढना है। अगर मुंह मोड़कर जाओगे तो एक के बाद एक समस्या खड़ी होगी और एक पहाड़ बन जाएगा। तो वो हाल तो दिख ही रहा है आईटी बाबा के साथ। तो ये मैसेज था आम लोगों के लिए भी कि अगर आपके सामने कोई समस्या खड़ी है तो उसका सामना कीजिए, उसका समाधान ढूंढिए, ना कि पीठ दिखाकर भागने की। अब हम आते हैं ममता कुलकर्णी जी। ममता कुलकर्णी कई सालों तक गायब रही और इन्हीं बीच वो साधना और भक्ति में जुड़ी रही, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब वो महाकुंभ में, महामंडलेश्वर में शामिल हुई तो ये एक विवादित का कारण बन गया। कारण उनके पास्ट लाइफ से लेकर था। तो ऐसा है कि भगवान के दरबार में ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला चोर है, डाकू है, भक्त साहूकार है। तो महाकुंभ के द्वारा, इन्हीं के द्वारा सॉरी, ये मैसेज आम लोगों पर जाता है कि भगवान के द्वार में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई चोर, कोई साहूकार नहीं होता। वो सब एक समान उनके दरबार में होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है मोनालिसा। मोनालिसा एक सिंपल, गरीब और बंजारी घर से बिलोंग करती है। वो मेला में माला बेचकर अपनी जीवन यापन करती है। लेकिन इसी बीच उनकी खूबसूरत आँख जो इतनी वायरल होती है, जो उसे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये कहा गया है कि खूबसूरत चीज़ जैसे कि कमल जो है कीचड़ में उगता है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो वो खूबसूरत सी लड़की, सीधी सादी सिंपल, वो एक गरीब घर की थी जो आज अच्छे पोजीशन में पहुंच गई है और आगे भी पहुंच जाएगी। तो कुंभ, महाकुंभ में इनके द्वारा ये मैसेज आम लोगों तक पहुंचती है कि किस्मत कभी भी पलट सकती है।
राजा कभी भी रंक हो सकता है और रंक कभी भी राजा बनने में देर नहीं लगती। यह मैसेज आम लोगों के लिए इनके द्वारा था। तो महाकुंभ में आकाश यादव नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर वो दातुन बेचने का काम करता है और उसमें अच्छी कमाई उसकी हो जाती है। वो बहुत खुश होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इंसान में जुनून, लगन और मेहनत है तो सफलता झक मारे उसके पीछे दौड़ी आएगी। तो महाकुंभ में इनके द्वारा ये मैसेज जाता है कि अगर हमारे अंदर जुनून है तो छोटी सी पूंजी से भी बड़ा आय का स्रोत बना सकते हैं। तो ये 4-5 लोग महाकुंभ में जो वायरल हुए, लोगों के लिए एक मिसाल बनके, एक मिसाल यानी एक कहानी बनकर आए हैं। इन्हीं के द्वारा आम लोगों को समझना है और अपने आप को सही करना है। इन्हीं, क्या पता इस चीज़ को समझकर, इसकी अच्छाई को जानकर हम ये संदेशा दिया जा रहा है कि आप लोग संभल जाओ, सुधर जाओ। कल्कि का जन्म हो चुका है, लोग छना रहे हैं, छाना जा रहा है। इस नियम में, इस चीज़ को फॉलो कर कर अपने आप को सुधारो और शायद सतयुग की स्थापना के लिए ये हमें एक मैसेज दिया जा रहा हो, ये एक नियम हो, ये एक रूल्स हो। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? हो सके तो आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाती हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर, हफ्ते में एक ज़रूर बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं दूसरा काम छोड़कर इसी काम में फोकस करूँ। तो मिलते हैं।